नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक प्यारी सी बहन थी जिसका नाम करवा था। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले अपनी बहन को खाना खिलाते और उसके बाद स्वयं भोजन करते थे। एक बार करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। संयोग से उस दिन करवा चौथ का व्रत था। शाम को जब उसके भाई अपना व्यापार बंद करके घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल और कमजोर लग रही थी। सभी भाई भोजन करने बैठे और अपनी बहन से खाना खाने का आग्रह किया। तब करवा ने बताया, भाइयों, आज मेरा करवा चौथ का निर्जल व्रत है। मैं तब तक कुछ नहीं खा पी सकती जब तक चंद्रमा नहीं निकलता। मुझे चांद को अर्घ देकर भोजन करना होगा, क्योंकि उस समय तक चांद नहीं निकला था, इसलिए वह भूखी और प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। वह पास ही एक पीपल के पेड़ पर गया, वहाँ एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। वह दौड़कर अपनी बहन से बोला, दीदी, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। भाई की बात सुनकर करवा प्रसन्न हो गई। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई, उस झूठे चांद को देखा, उसे अर्घ दिया और फिर नीचे आकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला डालते ही उसमें बाल निकल आया और जब उसने तीसरा निवाला खाने की कोशिश की तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। यह सुनकर करवा स्तब्ध हो गई। रोते हुए वह जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसकी भाभी ने उसे समझाया और सच्चाई बताई। माता रानी तुम्हारे झूठे व्रत से रुष्ट हो गई हैं, क्योंकि तुम्हारा व्रत गलत तरीके से टूटा है, इसलिए ऐसा हुआ है। यह सुनकर करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। वह अपने अस्तित्व और भक्ति से अपने पति को पुनः जीवित करेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, न उसे घर छोड़ा, न किसी प्रकार का सुख साधन अपनाया। दिन रात वह उसकी देखभाल करती रही और उसके ऊपर उगने वाली सुई जैसी घास को एकत्रित करती रही। 1 वर्ष बीत गया। फिर से करवा चौथ का दिन आया। सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रख रही थी। जब ये आशीर्वाद देने करवा के पास आई तो करवा ने प्रत्येक भाभी से निवेदन किया, भाभी, ये सुई ले लो और मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। परंतु हर भाभी उसे ये कहते हुए टाल देती है, अगली भाभी से कहना, वही तुझे सुहागिन बना सकती है। इस प्रकार जब छठी भाभी आई तो उसने बताया, छोटी भाभी ही तुम्हारे पति को जीवित कर सकती हैं, क्योंकि उसी के पति ने झूठा चांद दिखाया था। करवा ने ये बात गांठ बांध ली। अंत में जब सबसे छोटी भाभी आई तो करवा ने उसे यही कहा, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो भाभी। छोटी भाभी टाल मटोल करने लगी, लेकिन करवा ने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, जब तक आप मेरे पति को जीवित नहीं करेंगी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। छोटी भाभी को बहाने बनाने लगी, खुद को छुड़ाने के लिए नोचने लगी, लेकिन करवा अड़ी रही। आखिरकार उसकी तपस्या और सच्चे प्रेम को देख छोटी भाभी पसीज गई। वह बोली, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने मुझे जीत लिया है। तब उसने अपनी छोटी उंगली को काटा और उसमें से एक बूंद अमृत की निकाल कर करवा के पति के मुंह में डाल दी। तुरंत ही करवा का पति उठ बैठा और बोला, श्री गणेश, श्री गणेश। इस प्रकार करवा की भक्ति, अस्तित्व और तपस्या से उसका पति पुनः जीवित हो गया। तब माता की कृपा और छोटी भाभी की माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल गया।